हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आप मैं ये हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं निबंध पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य पर यूजीसी नेट का, जिसका एग्ज़ाम 29 जून को है। 29 जून को हिंदी का एग्ज़ाम 9 बजे से 12 बजे के बीच में है। तो आप लोग अच्छा कंटेंट लेने के लिए इस चैनल को वॉच करिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित हुआ था। विद्यानिवास मिश्र बहुत अच्छे निबंधकार हैं। उनका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह बहुत ही अच्छा निबंध भी है। इन्होंने अपनी बात नाम से मिश्र जी ने भूमिका लिखी थी। कौन लिखा था? विद्यानिवास मिश्र ने स्वयं अपनी भूमिका लिखी है। क्योंकि देखिए, बहुत से निबंध और बहुत से जो उपन्यास होते हैं, इसकी भूमिका लोग दूसरे से लिखवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कि निबंध लिखा है तो भूमिका भी हम ही लिखेंगे, लेकिन इन्होंने अपने निबंध संग्रह की भूमिका भी अपने खुद लिखी है। तो अपनी बात नाम से, इस चीज़ को याद रखिएगा, अपनी बात नाम से भूमिका का नाम क्या है? अपनी बात। इस निबंध में आधे पुराने और आधे नए निबंध हैं। देखिए, यही पॉइंट में आप लोगों को देता है, 3-4 पॉइंट करके दे देता है और फिर वही कोड में देगा कि अपनी बात नाम से मिश्र जी ने भूमिका स्वयं लिखी है या नहीं लिखी है। तो आपको बताना होगा कि हाँ, ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। इस निबंध में आधे पुराने और आधे नए निबंध है, सिर्फ या पुराने निबंध हैं। इस निबंध में पुराने, तो इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है और मैं उसी की अकॉर्डिंग मैं यह पूरा नोट्स बनाई। बहुत ही सॉलिड और बहुत ही कम समय में अच्छा पढ़ने का मैं क्लास दे रही हूँ। आप लोग इसको पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। पुराने निबंध यायावरी पर्याकुलर प्रवृत्ति के समीप हैं। यह पुराने निबंध यायावरी और पर्याकुलर प्रवृत्ति के हैं। शुरुआत की पंक्ति है, शुरुआत की और अंतिम पंक्ति आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि पंक्ति से भी क्वेश्चन बन जा रहा है। 4-5 पंक्ति दे देंगे और बोल देते हैं कि क्रम से लगाई। एनटीए बहुत ही खतरनाक एजेंसी है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें पहली शुरुआत की पंक्ति है, महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी का कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे छूटने का डर। मतलब इनके भाई वो वृद्ध हो चुके हैं और उनका विद्यानिवास मिश्र जी शायद 1923 आज़ादी के पहले के व्यक्ति हैं। तो 72-73 में उनकी उम्र आप समझ रहे होंगे कि आप लोग 60 की उम्र में हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। जिस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जॉब लग जाती है, तो माँ बाप फिर भी उनकी बहुत चिंता करते रहते, मेरा लड़का खाया होगा कि नहीं। वही इनकी इस निबंध में इन्होंने यह बताया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मतलब उन्हें यह बताया है कि जिस तरह दशरथ अपने लड़के को राम जब चले गए वन में तो उनकी चिंता में बहुत व्याकुल रहते थे और उनकी जान भी चली गई, उसी तरह यह भी छटपटा रहे हैं उनके छूटने का डर। मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे या चले गए हैं, इसी तरह की बातें इन्होंने अपनी बात नाम भूमिका से जैसे स्पष्ट हो जाता है। अपनी बात नाम से इन्होंने भूमिका लिखकर और उसमें स्पष्ट कर दिया है और उसी पर पूरा निबंध है। यह अब जो नई पीढ़ी है वह उन्हीं के ऊपर दिखाया गया है कि माँ बाप बहुत चिंता करते हैं, लेकिन बच्चे अपने मस्ती में। उनका एक बेटा है और एक उनके दोस्त की, इस निबंध को मैं सारांश रूप में आप लोगों को बता दूं। उनके मित्र आए हैं अपनी बेटी को लेकर दिल्ली से। वह मित्र दिल्ली से आए हैं बनारस घूमने के लिए। एक संगीत कार्यक्रम जहाँ बनारस में हो रहा था रात 9 बजे से, और वह बोले कि मैं भी पिताजी, वह अपनी लड़की को घुमाने आए थे कि मित्र के यहाँ मिल लेंगे और अपनी बेटी को बनारस घुमा देंगे। वह बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, मित्र की बेटी। तो इनका बेटा भी बोला कि
पिताजी मैं भी इन लोगों के साथ संगीत कार्यक्रम में जाऊं, तो उन्होंने बोला कि जाओ बेटा भाई, तो जाना लेकिन समय से आ जाना। लेकिन बच्चे निकल जाते हैं तो उन्हें क्या पता कि मेरे पिताजी चिंतित होंगे, और वह बच्चे गए और वह भोर में आए, 4 बजे भोर में। और वही चीज़ इसमें निबंध में बताया गया है कि माँ बाप को बहुत चिंता रहती है, और उसी समय खूब पानी बरस रहा है, जो घनघोर बिजली तड़क रही है, और उसमें उन लोग संगीत कार्यक्रम देखने गए हैं। तो पिताजी बहुत चिंतित हैं, पूरे छटपटा रहे हैं, बाहर भीतर कर रहे हैं, अरे बिजली इतनी तड़क रही है। अब उस ज़माने में तो फ़ोन था नहीं, 73-74 के, मतलब 73 में अब निबंध प्रकाशित हुआ, तो इसके लिखने की योजना भी 70 से ही चल रही होगी, 1970 से ही। तो 2 साल 3 साल लगता है निबंध एक लिखने में। तो यह उनके जीवन में घटित हुई घटना है, उसको निबंध रूप इन्होंने दिया है। और वह छटपटा रहे हैं, पूरी रात तड़प रहे हैं और छटपटा रहे हैं। लेकिन बेटे को, उस ज़माने में फ़ोन तो ना, मोबाइल था नहीं कि फ़ोन कर लेते बेटे को कि कहाँ हो भाई बेटा। और वह 4 बजे, लड़की का नाम कृष्णा था, वो सब घूम के संगीत कार्यक्रम से आते हैं 4 बजे भोर में। एक शाम 9 बजे से संगीत कार्यक्रम में गए भोर में 4 बजे आते हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मतलब बहुत छटपटाहट अपनी इसमें व्यक्त किए हैं। महीनों से बेहद मन उदास था, उदासी का कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे छूटने का डर। 17 वर्ष तक लेखक विंध्य प्रदेश में प्रवासी की तरह निवास करते रहे। राम कथा को आधार बनाया, इन्होंने राम कथा को ही आधार बनाया है। ऐश्वर्य और निर्वासन एक साथ चलते हैं, जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को उसे निर्वासन पहले से ही बधा है। जैसा कि राम जी को के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्हें कहाँ सिंहासन पर बैठाया जाने वाला था और कहाँ उन्हें निर्वासित कर दिया गया। तो जैसे बड़े बच्चे होते हैं, जब वो गृहस्थी मतलब घर का कार्यभार सब कुछ संभालने के लायक हो जाते हैं, पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने लायक हो जाते हैं, उन्हें दवा लाकर देने लायक होते हैं, तो उन्हें हो जाता है कि उनकी नौकरी लग गई। जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो उनकी नौकरी लग जाती है, वो बाहर चले जाते हैं और बीवी बच्चों को भी साथ रख लेते हैं। तो आज वही चीज़ ये बता रहे हैं, इस लाइन से आप लोग समझ लीजिएगा, यही बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ऐश्वर्य और निर्वासन एक साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसे निर्वासन पहले से बधा है। मतलब जिसे ऐश्वर्य हम जो माँ बाप हमेशा ज़िंदगी भर बनाते हैं कि मैं अपने बेटे को दूंगा, बहू को दूंगा, आज के ज़माने में वही चीज़ हो रहा है। और कि जैसे कि बच्चों को उससे कोई वो नहीं रहता, उनकी जॉब लग गई, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। इसमें सीता के दोहरे निर्वासन की चर्चा हुई है। जैसे सीता का दोहरा निर्वासन क्या है, आप लोग सब बताइए, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि दोहरा निर्वासन क्या है। मतलब एक बार तो वो शादी करके आई, वनवास उन्हें जाना पड़ा, और दूसरी बार जब वहाँ आती हैं तो उन्हें रावण का कलंक बताकर राम जी, मतलब लोग कहते हैं तो राम जी भाई, राम राज्य था भाई, प्रजा की बातों को मानना था उनको, तो राजा थे, तो वो जंगल में उन्हें गर्भावस्था में उन्हें जंगल में भिजवा देते हैं और जंगल में वो लोग उसको, तो उनको दोहरा निर्वासन, राम को तो एक ही बार वन जाना पड़ा, लेकिन सीता को दोहरा निर्वासन दो बार वन में जाना पड़ा और अंत में वह धरती में चली गई, तो उनको दोहरा निर्वासन हुआ है। तो इस निबंध में यह बताया गया है। मेरी दादी नानी के गीतों में राम, सीता, लखन सभी भी अभी भी भीग रहे हैं। मतलब हमारे जो हमारे पारंपरिक गीत होते हैं शादी विवाह के, तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो उसमें वो राम सीता की हमेशा चर्चा होती है। जो दादी नानी के जो पारंपरिक विवाह वगैरह में गीत होते हैं, सोहर होते हैं, जो भी लोकगीत है, वह खासतौर से उत्तर प्रदेश के गीतों में तो उसमें राम, सीता और लखन जी का ज़्यादा ही वर्णन होता है। मेरे लाल हैं लेखक, उसमें मेरे लाल अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि मेरे लाल किसको कहा गया है, तो लेखक हैं। और मुकुटधारी हैं कौन, राम। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा निबंध है और इससे एक भी पॉइंट आपका बाहर नहीं आ जाएगा। लोग नहीं लौटे, कौन नहीं लौटे, लेखक का मित्र, लेखक का पुत्र,
लेखक की मेहमान लड़की कृष्णा जिसका नाम था, और यह लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। वो घूमने आई थी बनारस, मित्र जी उसको लेकर आए थे, विद्यानिवास मिश्र के मित्र आए थे। वह आप बीती बातों को ही निबंध रूप दिया है इन्होंने। लेखक का पुत्र जो था वह संकट बोध की कविता लिखता था। लेखक के पुत्र, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संकट बोध की कविता कौन लिखता है। मेरे राम के मुकुट भीग रहा निबंध में संकट बोध की कविता कौन लिखता है। लेखक, लेखक का पुत्र, लेखक की पुत्री कृष्णा कौन लिखता है। तो लेखक का पुत्र लिखता है, यह आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही स्पष्ट ढंग से मैंने बता दिया है। ऐसा ही पॉइंट बनता है, पॉइंट में दे देगा, अलग से दे देगा, यही सब बनता है। 2-3 रात पहले संगीत कार्यक्रम हुए थे, 9 बजे रात। मेरे स्नेही बंधु पदधर त्रिपाठी ने बार बार उकसा कर बिखरे हुए सूत्र जोड़ने के लिए विवश किया। वह जो मतलब यह निबंध लिखने के लिए मेरे राम का मुकुट, ये पदधर त्रिपाठी ने इनको बार बार प्रेरित किया था विद्यानिवास जी को, कि आप यह जो छोटी छोटी बातें हैं उसको निबंध रूप दीजिए। तो यह किसके प्रेरित होने से इन्होंने निबंध लिखा, तो यह पंदधर त्रिपाठी के नाम से हैं वो व्यक्ति, उन्होंने ही, उनके मित्र हैं, स्नेही बंधु लिखा हुआ है। मित्र जितेंद्र वात्सायन सामग्री जुटाकर निबंध प्रकाशित कर दिया, हृदय से उन्हें आभार। कौन जी, इसको सामग्री जुटाने और प्रकाशित करने का काम इस निबंध को किसने किया। उनके देखिए मित्र कितने अच्छे थे। उस जमाने के मित्र भी बहुत सच्चे मित्र होते थे, अब तो मित्र भी अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, मित्र जितेंद्र वात्सायन सामग्री जुटाकर निबंध प्रकाशित कर दिया, हृदय से उन्हें आभार। संगीत कार्यक्रम में सब 4 बजे भोर में आए। कृष्णा ने गेट खुलवाया, मतलब उनका जो लेखक का लड़का था, जो संकट बोध की कविता लिखता था, वो भाई पिताजी थे, तो उसको तो लग ही रहा था कि देर हो गया, इतना पिताजी व्याकुल होंगे। तो कोई भी भाई स्वाभाविक बात है, बिजली तड़क रही है, पानी बरस रहा है, 9 बजे से लड़का गया है, न मोबाइल, अब तो मालूम मोबाइल हो गया है, पहले तो मोबाइल भी नहीं था, तो व्याकुल तो होगा ही पिता। और वही व्याकुलता इस निबंध में दिखाया गया कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मतलब वो अपने लड़के के भीगने की चिंता कर रहे हैं। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 17 निबंध। अब इसमें पूछ सकता है कि 17 निबंध कौन कौन, यह निबंध, इसमें से 3 निबंध देके पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा निबंध, कौन कौन से निबंध, 6 निबंध दे देगा और 3 निबंध उसमें से विद्यानिवास मिश्र के रहेंगे। अब बेतवा के तीर पर अगर पूछ लिया तो आप नहीं समझ पाएंगे बेतवा के तीर किसका निबंध है। तो मुकुट मेखला और नुपुर, बिंद की धरती का वरदान, यह बिंद है, विद्या नहीं है, बिंद है, यहाँ टाइपिंग एरर है। और बिंद की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा और कल चुरियों की राजधानी गुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत के संदेश। हिंदी स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के ढूह पूछ लिया किसका निबंध है, लोग नहीं बता पाएंगे, 95% लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि निबंध में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जिस भी या जो भी निबंध है उसमें जितने निबंध संकलित हैं, भले मेरा एक निबंध है, उस संकलन के सारे निबंधों को, ये जितने निबंध है उसको याद, कितना निबंध है, 17 निबंध है। और फिर बालू के ढूह, राधा माधव हो गई, ये सब विद्यानिवास मिश्र जी के ही निबंध हैं। एक निबंध में संग्रह होता है, उसमें कई निबंधों को संग्रहित किया जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग इस क्लास को वॉच करके
जैसा होगा कमेंट अच्छा करिएगा तो आगे भी मैं क्लास दूंगी। तो इस तरह हमारी ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम के मद्देनज़र हर एक पॉइंट मैंने जो निबंध में है, एक भी पॉइंट जहाँ से पॉइंट उठा के क्वेश्चन बनता है, आप अगर इसे और निबंध जो PYQ है 5 साल का, आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका मेरी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।